नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर आ रही है। स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, साथ साथ यूएस ईरान युद्ध को लेकर के, उसको हम लोग चेक करने ले। साथ साथ इन सभी न्यूज का क्या इंपैक्ट होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, किस स्टॉक्स को बेनिफिट मिलने वाला है ज्यादा, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहाँ पर सबसे पहला चीज है कि बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज क्या है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, यूएस ईरान युद्ध को लेकर के एक ही चीज में रुका हुआ था कि जो हाईली एनरिच यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर वेपन जो है उसको लेकर के था कि वो ईरान जो रहता है हैंड ओवर कर दे किसे, यूएस को, अमेरिका को हैंड ओवर कर दे। तो ईरान ने एग्री कर लिया टू हैंड ओवर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इन मेजर यूएस डील ब्रेक थ्रू। ये रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है। सो ईरान हैज रिपोर्टेडली एग्रीड इन प्रिंसिपल टू गिव अप इट्स हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल एज अ पार्ट ऑफ emerging यूएस ईरान एग्रीमेंट एम्ड एट ईजिंग टेंशन एंड एडवांसिंग न्यूक्लियर नेगोशिएशन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। ये खबर यहाँ पर आ रही है। तो जो जिस चीज को लेकर के ये जो जो पीस टॉक जो था ना वो रुका हुआ था, वो खत्म होता दिख रहा है। ईरान मान गए हैं कि वो हैंड ओवर कर देंगे हाईली एनरिच यूरेनियम टू यूएस। यहाँ पर ये खबर आ रही है। और देख सकते हैं ये खबर कहाँ से, तो रिपोर्ट सेड टू अननेम्ड अमेरिकन ऑफिशियल confirm that Tehran has committed to general pledge or relinquish its enriched uranium reserves, which US authorities believe could have potentially be used to produce multiple nuclear weapons। तो ये जो enriched uranium है उसे मल्टीपल बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज किया जा सकता था। तो उसको वो हैंड ओवर करे कि चलिए ठीक है हम लोग हैंड ओवर कर दे रहे हैं। हाउ द एग्जैक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द स्टॉक पाइल हैज नॉट बीन फाइनलाइज। कैसे किया जाएगा ये नहीं पता, नहीं बताया गया। लेकिन हाँ ये खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर, बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। सो जो लगभग कह सकते हैं कि 30 से 35 दिन से जो नेगोशिएशन चल रहा था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ साथ एक और खबर है कि हराम फॉरबिडन इन इस्लाम, ये स्टेटमेंट आया है। ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा है दैट तेहरान डज नॉट वांट न्यूक्लियर वेपन, वो नहीं चाहते न्यूक्लियर वेपन का, ये कहना है। So Iran's representative in India reiterated Tehran's opposition to nuclear weapon, while reports suggest Iran may surrender enriched uranium stockpiles under possible agreement with United States amid ongoing nuclear negotiation। यहाँ पर ये खबर आ रही है। तो देख सकते हैं जब खबर अच्छी आती है एक साथ सभी खबरें, सभी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये खबर आप इसको चेक कर सकते हैं, गूगल में भी डेटा उपलब्ध है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो पहली पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड है देखिए, साथ साथ ट्रम्प ने मॉर्निंग में ही कहा था, सेकंड न्यूज हम लोग बाद में चेक करेंगे, ट्रम्प ने मॉर्निंग में कहा था कि ईरान डील लार्जली नेगोशिएट यहाँ पर हो चुका है। सिग्नल करें कि होर्मुज ओपन ओपन किया जाता है, होर्मुज रीओपनिंग की बात कर रहे थे। और अगर स्टेट्स ऑफ होर्मुज ओपन हो जाता है जो बहुत लंबे समय से बंद है, या फिर कुछ टैंकर्स को आने जाने दिया जा रहा है, तो अगर ये ओपन हो जाता है तो जो क्रूड ऑयल का जो क्राइसिस चल रहा है ना वो खत्म होता हुआ दिखेगा। क्रूड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी, इसका बेनिफिट बहुत सारे स्टॉक्स को होगा, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रंप ने पहले ही सिग्नल दिया था स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ओपन किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए इन सभी नेगोशिएशन ये समझ में आ रहा है कि सही में ये हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्रूड में कल के दिन में आपको अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगी। जो अभी 96.60 क्रूड दिख रहा है ना, इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर एक अच्छी खबर है, क्रूड में हो सकता है गिरावट हो जाए, लेकिन देखिए नथिंग इज गारंटेड। आप मॉर्निंग आवर्स को जरूर चेक कीजिएगा कि क्रूड की क्या स्थिति है। साथ साथ यूएस फ्यूचर्स यानी डाउ फ्यूचर्स को जरूर चेक कर लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक रहा, जो हम लोग डिस्कशन कर सब कुछ ऐसा होता रहेगा, तो डाउ में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, एशिया बाजार में तेजी देखने को मिलेगी, एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और ऐसा हुआ तो फिर हमारी बाजार में भी अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर बड़ा गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर हो सकता है। तो ये पहली खबर थी। दूसरा एक देखिए इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के खबर आ रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए ये अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। मार्को रूबियो सेज इंडिया यूएस ट्रेड डील पैक्ट डिजाइन टू बी बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल फॉर बोथ साइड। तो दोनों कंट्रीज को बेनिफिशियल भी है एंड सस्टेनेबल भी होगा, ये एक मार्को रूबियो का कहना है। रूबियो ऑल्सो सेज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी इज इंटेंडेड टू रीस्ट्रक्चर अमेरिकाज ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क रादर देन टारगेट एनी पर्टिकुलर नेशन। तो किसी कंट्री या फिर जैसे इंडिया को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये अमेरिका का ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क को अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ है बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल, इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। तो मोस्ट वेल चांसेस देखिए ट्यूसडे तक ये भी खत्म हो जाना चाहिए, यानी दो दिनों में अच्छी खासी हमारे बाजार में तेजी बन सकती है।
तो देखिए ये अभी न्यूज़ है ये चीज़, अब सब कुछ रिएक्शन कल से स्टार्ट होगा। अभी अब आप पूछिएगा कि कितना गैप अप हो सकता है, तो हम लोग उसको आगे आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले और तीसरी, ये तो दो हम लोगों ने चेक कर लिया। तीसरा बहुत बड़ी खबर है कि आरबीआई जो रहता है, आरबीआई स्टेप्स इन विथ हैवी डॉलर सेल्स टू डिफेंड रुपी एज करेंसी रिबाउंड फ्रॉम रिकॉर्ड लो। तो अभी हम लोगों ने चेक किया कि रुपए में भारी भरकम कमजोरी है, एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन हमारे रुपए का देखने को मिल रहा है, एंड इस कारण से एफआई हमारे मार्केट में आ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उनको रिटर्न्स नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। साथ साथ हम लोग जब क्रूड खरीदते हैं तो डॉलर में खरीदते हैं, तो एक तो क्रूड का प्राइसेस ऊपर जा रहा है, एंड साथ साथ हम लोग पेमेंट भी किसी में कर रहे हैं तो डॉलर में कर रहे हैं, तो डबल धक्का हम लोगों को लग रहा है। तो अगर ऐसा हुआ, क्रूड का प्राइसेस में गिरावट होती है, डॉलर में हमारे रुपए में मान लीजिए अगर 96 से घट करके मान लीजिए 90 तक चला जाता है, तो हमारे लिए देखिए अच्छी खबर यहाँ पर हो जाएगी। तो एफआई भी हमारे मार्केट में आ जाएंगे। और ये आरबीआई जो कदम उठा रही है, ये रुपए को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। यानी कब होगा, तो देखिए 26 तारीख को, 26 में को ये होगा। तो देखिए अभी लगातार तीन पॉजिटिव न्यूज़ है। एक तो हो गया यूएस ईरान को लेकर के, दूसरा खबर क्या है, ट्रेड डील को लेकर के, एंड तीसरा क्या है, देख सकते हैं ये ऑक्शन जो होने वाला है ये बहुत ही बड़ा है, 10:30 से 11:30 तक चलेगा। जहां पे देख सकते हैं आरबीआई जो रहता है वो जितने भी बैंक्स हैं हमारे, उनसे ये डॉलर्स खरीदेंगे, उसके बदले में इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपी उनको दिया जाएगा। 3 साल के बाद फिर उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ऐसा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इससे हमारा रुपए मजबूत होगा और फिर एफआई हमारे मार्केट में आ भी सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर है। तो तीन बड़ी न्यूज़ है 26 तारीख, 26 यानी 26 मई तक के लिए ये सभी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप पूछिएगा कितना गैप अप हो सकते हैं। देखिए गैप अप अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज अगर करंटली चेक कीजिएगा तो मात्र 24 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है। हाई बनाया था 23,844 का, देखिए उसके बाद फिर गिरावट होकर के यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है हम लोग अगर ओपन भी होते हैं तो 23,850 का अगर ऊपर ओपन होंगे तो फिर अच्छी खासी रैली बनेगी। 24,000 तक हम हमारे लिए साइकोलॉजिकल ये देखिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चार्ट में भी आप उसको चेक कर सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरीके का चीज़ है। यहाँ पर बिल्कुल देखिए हम लोग रेसिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग हुआ, बिल्कुल रेसिस्टेंस। ये रेंज है, ये रेंज टूटेगा तो अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिली। रेंज में क्या, 23,850 सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, ये टूटेगा अच्छी खासी रैली बनेगी, 24,000 तक जाएगा। 24,000 में पहला रेसिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 24,630, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये अगर टूट गया, इसके ऊपर में कैंडल फॉर्म होने लगा ये रेड कलर की लाइन में, तो समझिए फिर निफ्टी का ट्रेंड फिर बुलिश हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग धीरे धीरे तेजी की ओर बढ़ रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट है लेवल्स को चेक करेंगे तो मेजर रेसिस्टेंस इसके लिए 23,938 से 24,000 की, ये अब देखिए साइकोलॉजिकल है। ये इसके ऊपर ऊपर जाएगा तो हम लोग कहेंगे, खुद कहने लगे कि निफ्टी 24,000 के ऊपर में चला गया, तो साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। इमीडिएट रेसिस्टेंस अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वही रेसिस्टेंस का लेवल, ये टूटेगा तो अच्छी खासी रैली बनेगी। एंड 24,650 के रेंज में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये लेवल टूटेगा तो फिर तूफानी तेजी स्टार्ट होगी, फिर एफ आई यहाँ पर फिर एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। इमीडिएट सपोर्ट 23,550 से 23,600 के रेंज में, मेजर सपोर्ट 23,431 से 23,450 के रेंज में सपोर्ट है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 23,150 की रेंज में गैप है, अगर वो फिल हो जाता तो सबसे अच्छा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थोड़ा सा के लिए छूट गया। चलिए ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रैली बन सकती है यहाँ पर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी को चेक करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश है, देख सकते हैं दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन आरबीआई का जो कदम उठा है उससे हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा रैली आपको देखने को मिल जाए। इमीडिएट सपोर्ट फॉर 52,750 के रेंज में निकल कर आ रहा है। देखिए पूरा सपोर्ट, मेजर रेसिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर लिखा गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मेजर रेसिस्टेंस 54,800 से 55,100 के रेंज में है। इमीडिएट रेसिस्टेंस जहाँ पर अभी देखिए 54,200 से 54,350 के रेंज में है, और इमीडिएट सपोर्ट 53,700, फिर दूसरा सपोर्ट 53,439 से 53,480 की रेंज में सपोर्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ों को चेक कर लिया, इंपॉर्टेंट लेवल को हम लोगों ने चेक कर लिया, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चेक किया, इसलिए मैंने फटाफट डिस्कस कर लिया है। तो हो सकता है अगर ये सभी चीज़ें अच्छी रहेगी तो अच्छा खासा रैली के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। अब देखिए इसका असर किस स्टॉक्स में ज़्यादा होगा, तो बहुत ज़्यादा जो है पीटा है, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये तीनों स्टॉक बहुत ज़्यादा पीटे हैं, तो इनमें आपको अच्छी खासी रैली बन सकती है। अगर क्रूड में तेजी, अगर क्रूड में गिरावट हुआ तो यहाँ पर तेजी बन जाएगी, सब कुछ कंडीशन पे है। क्रूड गिरेगा, क्रैश करेगा तो इनमें तेजी बनेगी। और फिर अगर मान लीजिए तुरंत पे अपडेट आ जाए कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन हो जाए, तो फिर समझिए एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, गेल, ऐसे जितने स्टॉक्स आप देख रहे हैं ना, इनमें सब में आपको अच्छी खासी
तेजी देखने को मिलती है। ऐसे पूरा मार्केट में रहेगा, लेकिन इनमें ज़्यादा हो सकता है। और साथ साथ एचपीसीएल में एक और चीज़ है कि 19 रुपीज़ 25 पैसे का डिविडेंड भी है। देखिए, तो ये एक बहुत बड़ा कुशन है जो इसे गिरने से बचाएगा। 19 रुपीज़ 25 पैसा कम नहीं होता, अच्छा खासा डिविडेंड है। एंड 14 अगस्त का रिकॉर्ड डेट है। अगर मान लीजिए गिरॉड भी होता है तो एक मौका यहाँ पर बन सकता है। तो ये हो गया एचपीसीएल के बारे में। 389 रुपीज़ 80 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। सेकंड है आपका आईओसी, 139 रुपीज़ 71 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर डिविडेंड का अमाउंट 1 रुपीज़ 25 पैसा, 1 रुपये 25 पैसा का डिविडेंड है। रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तीसरा आपका बीपीसीएल है। यहाँ पर देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट वेल चांसेस है कभी भी कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है, बिकॉज अक्सर कई साल से देखा गया कि उन्होंने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। इस बार भी हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए, अभी नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। रिजल्ट आ चुका है लेकिन हो सकता है, बट नथिंग इज गारंटेड। लेकिन फिर भी आईओसी एंड एचपीसीएल में तो डिविडेंड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो किस स्टॉक्स में तेजी होगी, किस में ज़्यादा तेजी होगी, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड साथ साथ क्या क्या पॉजिटिव ट्रिगर है, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।